नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में यशोदा माँ के आग्रह से श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्रत की महिमा बताई जिसको करने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यशोदा जी ने पूछा कि यह व्रत किसने किया था? तो श्री कृष्ण बोले, मृत्युलोक में बहुत ही सुंदर कातिका नाम की एक नगरी थी, जिसमें चंद्रहास नाम का एक राजा राज किया करता था। वहां पर एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी रहता था, जिसकी पत्नी का नाम था रूपवती, जो बहुत ही सुंदर थी। उनके घर धन वैभव की किसी प्रकार की कोई कमी न थी, परंतु उनके कोई संतान न थी। इस कारण वे सब कुछ होते हुए भी बहुत दुखी थे। एक बार उनकी नगरी में एक योगी आए। उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करते थे। वे कुछ दिन के लिए वहीं रुके। एक दिन रूपवती और धनेश्वर ने उन्हें भिक्षा दी, परंतु उस योगी बाबा ने उनके हाथ से भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और किसी अन्य ब्राह्मण के घर से भिक्षा लेकर नदी किनारे बैठकर भोजन ग्रहण करने लगा। अब भिक्षा के अपमान से निराश होकर धनेश्वर ने उस योगी से पूछा कि वो सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, पर उनके घर से क्यों नहीं? इस बात को सुनकर योगी ने कहा कि मैं निसंतान व्यक्ति के घर से प्राप्त भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर दुख के मारे योगी जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे महात्मा जी, मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर ये एक कमी मुझे बहुत ज्यादा सता रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी ये हालात देखकर योगी ने कहा, उन्हें चंडी माँ की आराधना करनी चाहिए। फिर धनेश्वर घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और फिर वन की तरफ चला गया। धनेश्वर वहां जाकर माँ चंडी की आराधना करने लगा और इसके साथ साथ व्रत का पालन भी किया। आराधना करते देख माँ चंडी ने 16वें दिन धनेश्वर को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन 16 वर्ष की आयु में उसका निधन हो जाएगा। यदि वे दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा करें और उसका विधि पूर्वक पालन करें तो उनका पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। और साथ साथ ये भी कहा कि सुबह होने पर इस स्थान पर आपको आम का एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर आप एक फल तोड़कर घर ले जाना और जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। आप अपनी पत्नी से कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद महादेव जी का ध्यान करके इस फल को खा ले। ऐसा करने से आपके घर जल्द ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर माँ चंडी उनके स्वप्न में दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जैसे ही ब्राह्मण की आंख खुली तो देखा कि उसके पास एक आम का वृक्ष लगा हुआ था। उस पर एक सुंदर आम का फल भी लगा हुआ था। उसने उस आम को तोड़कर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और माता रानी के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने वो आम खा लिया, जिसके फल स्वरूप उसे जल्द ही गर्भ धारण हुआ। अब देवी माँ की कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र ने उनके घर जन्म लिया, जिसका नाम देवीदास रखा। 16 वर्ष के होते ही उसके माता पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। यदि ऐसा उनकी आंखों के सामने हुआ तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। ये सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि देवीदास को वो विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं
कि देवीदास काशी में जाकर विद्या ग्रहण करें और आपको उनके साथ जाना होगा। 1 वर्ष पश्चात आप इसे घर वापस ले आना, परंतु इसके बीच उसे कभी आप अकेला मत छोड़ना। ऐसा कहकर राजा ने अपने पुत्र के लिए सारी व्यवस्था और प्रबंध कर दिया साथ ले जाने के लिए। फिर देवीदास को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया गया, लेकिन उसके मामा को यह बात नहीं बताई कि हो सकता है ये वर्ष देवीदास के जीवन का आखिरी वर्ष हो। इधर देवीदास के माता पिता माँ चंडी की आज्ञा अनुसार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा करने में लग गए। जब मामा भांजा एक रात्रि में विचरण करते हुए थक गए तो उन्होंने चलते चलते एक गांव में रुकने का फैसला किया। वहां पर एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह हो रहा था, परंतु देवीदास के सौंदर्य को देखकर लड़की देवीदास से विवाह के लिए कहती है, जिसे सुनकर देवीदास अपनी आयु के बारे में उसे बताता है, लेकिन लड़की नहीं मानी। उसने कहा, जो गति आपकी होगी वो ही मेरी होगी। इसी तरह से फिर दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। चूंकि देवीदास को विद्या की प्राप्ति के लिए भेजा था, तो वो अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर विद्या प्राप्ति के लिए काशी के लिए रवाना हो जाता है, यह कहकर कि वापिस आते वक्त उसे अपने साथ लेकर जाएगा। तभी अपनी पत्नी को देवीदास ने पुष्प वाटिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस दिन ये वाटिका सूख जाए समझ जाना कि मेरा अंत हो गया है। वही जिस दिन यह अत्यंत हरी भरी होने लगे तो समझ जाना कि मेरे जीवन पर आए हुए सारे संकट टल गए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण यशोदा माँ से कहते हैं कि देवीदास इतना कहकर काशी के लिए रवाना हो जाता है। कुछ समय बीता, जैसे ही उसके जीवन का अंतिम क्षण निकट आया तो काल एक सर्प का रूप धारण कर उसे डसने के लिए आगे बढ़ा, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया। इसके बाद काल खुद अपने असल रूप में आकर उसके प्राण को हरने लगा, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर गया। तभी माँ पार्वती और शंकर जी वहां से जा रहे थे। माँ पार्वती ने उसे देखा तो भगवान शंकर जी से महादेव जी से प्रार्थना की कि इसकी माता ने पहले ही इसकी दीर्घायु होने के लिए 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया है और इनके व्रत के महात्म्य का नाश न हो, इसलिए हे प्रभु आप इस बालक को जीवन दान दो। इसके बाद महादेव जी ने उस बालक को पुनः जीवित किया। इसी तरह से देवीदास फिर से जीवित और स्वस्थ हो गया। उधर उसकी पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पुष्प वाटिका की तरफ ध्यान दिया तो पुष्प वाटिका धीरे धीरे सूखने लगी थी और फिर एकदम से हरी भरी हो उठी, जिससे उसे इस बात का यकीन हो गया था कि देवीदास जीवित है। कुछ समय बाद देवीदास विद्या ग्रहण करके अपने मामा के साथ अपनी पत्नी के पास वापस लौटा और पत्नी को वहां से लेकर माता पिता के घर वापस आ गया। अपने लाल को जीवित देखकर माता पिता बहुत खुश हुए। इसी तरह से धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू के आगमन पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, माँ धनेश्वर और उसकी पत्नी के द्वारा की गई 32 पूर्णमासी के व्रत के फल स्वरूप ही उनका पुत्र दीर्घायु हुआ और जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और उन्हें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी आज की पूर्णमासी की व्रत कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।